हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 ईवीएस। स्टूडेंट्स, इसका कुछ पार्ट हमने पहले ही रीड कर लिया था, बट एक बार फिर से हम स्टार्टिंग से लेसन को रीड करते हैं। लेसन है हमारा आवर बॉडी एंड इट्स फंक्शन। आवर बॉडी एंड इट्स फंक्शन कि हमारी बॉडी जो है वो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। Our brain control and coordinate all the function of our body कि हमारी जो ब्रेन है, बॉडी में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है हमारा वो क्या है? ब्रेन। तो ब्रेन यानी कि दिमाग जो है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि सारी बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करके एक साथ सारे बॉडी फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। द ब्रेन is working even at the time when we are breathing और sleeping कि जो ब्रेन है वो उस समय भी काम कर रहा होता है जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं या फिर स्लीपिंग कर रहे होते हैं। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। ये बात आप सब जानते हैं। ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन ए ग्रुप और ये सारे ऑर्गन्स जब एक ग्रुप में काम करें, कोई स्पेशल वर्क करते हैं, तो जब ये सारे ऑर्गन्स एक ग्रुप में काम करने लगते हैं और इस ग्रुप को हम बोलते हैं सिस्टम। तो सिस्टम किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क ए स्पेशल काइंड ऑफ वर्क, यानी ऑर्गन्स का वो ग्रुप जो एक स्पेशल वर्क करता है, एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो उस पूरे ग्रुप को हम फिर बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम जो है हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे द सेंस ऑर्गन एंड द ब्रेन कि जो हमारे जो सेंस ऑर्गन है, ऑलरेडी आप सबको पता है कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं 5 सेंस ऑर्गन? नोज, आईज, टंग, ईयर्स एंड स्किन। ये पांचों सेंस ऑर्गन्स जो है वो हमें डिफरेंट सेंसेस देते हैं। जैसे कि आईज़ जो है वो हमें ऑल अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखने में हेल्प करती हैं। ईयर्स जो हैं वो बहुत सारी तरह की साउंड्स जो है, आवाज़ है, उनको सुनने में हेल्प करते हैं। नोज से हम डिफरेंट स्मेल्स को पता लगा सकते हैं। टंग जो है वो टेस्ट में हेल्प करती है। एंड स्किन जो है वो हमें फील करने में, यानी सर्दी, गर्मी, पेन, इन सब चीज़ों का सेंसेशन कौन देता है? स्किन देती है। तो इस तरीके से हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं। और ये जो पांचों जो सेंस ऑर्गन हैं ऑल ओवर जितनी भी इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करते हैं सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर, अपने आसपास के वातावरण से, उस सारी इंफॉर्मेशन को कहाँ पर भेजते हैं? ये सब मिल करके इस पूरी इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजते हैं? ब्रेन तक। तो इस तरीके से 5 सेंस ऑर्गन्स जो हैं ये कनेक्टेड होते हैं किससे? ब्रेन से। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में कि ब्रेन जो है वो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। द ब्रेन इज़ एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड बाय द कैप कॉल्ड स्कल। तो ब्रेन कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ब्रेन जो है वो कहाँ पर होता है? टॉप ऑफ द, यानी हमारा जो हेड होता है हमारी उसके ऊपर सबसे टॉप मोस्ट जो पार्ट है वो क्या होता है? ब्रेन। और ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड होता है स्कल के अंदर, यानी जिसको हम बोलते हैं खोपड़ी, यानी कि खोपड़ी के अंदर जो कि एक बोनी बॉक्स है, हड्डियों का बना हुआ बॉक्स है, उसके अंदर ब्रेन जो है वो सुरक्षित रहता है। ब्रेन स्कल के अंदर रखा हुआ होता है। ब्रेन लाइज इनसाइड द हेड। द ब्रेन हेल्प अस टू थिंक। ब्रेन की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में थिंक करते हैं, यानी सोचते हैं। रिमेंबरिंग थिंग्स, आप बहुत सारी चीज़ों को याद रख पाते हो। आपके साथ कभी भी कोई भी अगर कोई घटना हुई है, या आप जो भी पढ़ते हो, लिखते हो, आसपास कुछ भी सुनते हो, वो सब चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। तो इसमें कौन हेल्प करता है? ब्रेन हेल्प करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल द ऑर्गन्स। मैसेज आर रिसीव्ड एंड सेंट फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को भी जो है कंट्रोल करता है। उन ऑर्गन्स से जो भी मैसेज ब्रेन के पास आते हैं, उन मैसेजेस को ब्रेन जो है वो रीड करता है और फिर उनके अकॉर्डिंग आंसर दे करके बॉडी को कोऑर्डिनेट करके बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। तो कौन करता है ये सारे काम? ब्रेन करता है। टेल यू टू रिमूव हैंड अवे फ्रॉम द डेंजर, यानी कि ब्रेन जो है
वो हमारे पास हमें अगर हम बाई चांस कोई गर्म चीज़ को छू लेते हैं, कोई हॉट ऑब्जेक्ट हमारे पास है और उसको हम हाथ लगा देते हैं, तो ब्रेन जो है वो बताता है हमें कि हमारे पास रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट यानी जिस ऑब्जेक्ट को हमने छुआ है, टच किया है, वो ऑब्जेक्ट गर्म है, हमें वहाँ से हाथ हटा लेना चाहिए। यानी खतरे से हमें बचा लेता है कौन? ब्रेन। द मैसेज ट्रेवल्स अलोंग द नर्व्स। और ये सारी बातें कौन लेके जाता है ब्रेन तक? नर्व्स लेके जाती हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स जो हैं वो होती हैं और ये नर्व्स सारे बॉडी पार्ट्स को ब्रेन से कनेक्टेड करती हैं। तो जितने भी बॉडी पार्ट्स में जो भी इंफॉर्मेशन आती है उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन जो भी आंसर देगी उसको वापस उस बॉडी पार्ट तक लेके आना, ये काम कौन करता है? नर्व्स करती हैं। जैसे कि हमने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छू लिया, हम मान लो हमारे पास कोई बर्तन रखा हो, जैसे तवा रखा हुआ है, वो बहुत गर्म है और हमें पता नहीं है वो गर्म है और हमने उसको छू लिया, हाथ से छू लिया, तो हाथ की जो नर्व्स होंगी वो उस मैसेज को कहाँ तक लेके जाएंगी? ब्रेन तक लेके जाएंगी। कि ब्रेन उसको देखेगा कि भाई नर्व्स क्या मैसेज लेके आई है कि गर्म ऑब्जेक्ट को हमने छुआ है। तो ब्रेन जैसे ही इस बात को देखेगी तो ब्रेन वापस क्या आंसर देगी कि गर्म ऑब्जेक्ट से अपना हाथ हटाइए, नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो ये वाला मैसेज भी जो नर्व्स हैं वो लेकर के वापस कहाँ तक आएंगी? हाथ तक। और इस तरीके से हमारा हाथ जो है वो गर्म ऑब्जेक्ट से दूर हो जाता है और हमारा हाथ जलने से भी बच जाता है। तो इन सब चीज़ों में जो ब्रेन है वो हमारी हेल्प करता है। When you see or hear someone you like जब आप किसी को पसंद करते हैं तो और या किसी ऐसे आदमी की आवाज़ सुनते हैं तो आपका ब्रेन क्या बोलता है आपको? से हाय। क्या आपको उससे दोस्ती करनी चाहिए? आपको उससे हेलो बोलना चाहिए। द ब्रेन कैन डू मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क एट ए टाइम। तो ब्रेन जो है वो एक समय पर काफ़ी सारे काम एक साथ कर लेता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स। जो ब्रेन है वो स्पेशल तरीके की सेल्स से मिलकर के बना होता है जिनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स। द ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स। ब्रेन के पास टोटल कितने पार्ट होते हैं? 3 मेन पार्ट होते हैं और हर एक पार्ट का अपना अपना एक फंक्शन होता है। तो सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे सेरिब्रम। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। ये फ्रंट पार्ट जो है सेरिब्रम, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा सेरिब्रम। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे मेन पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट हैज़ मैनी फोल्ड्स एंड ग्रूव्स। इसके अंदर बहुत सारे इस तरीके की फोल्डेड स्ट्रक्चर्स बनी हुई होती हैं। इट डज ऑल योर थिंकिंग। आप जितना भी काम थिंकिंग वाला काम करते हो, सोचने का, बोलने का, पढ़ने का जो काम करते हो, वो किसका काम है? सेरिब्रम का काम है। इट रिसीव मैसेज फ्रॉम योर सेंस ऑर्गेन्स। तो जितना भी थिंकिंग वाला पार्ट है, आप जो भी कोई भी चीज़ें याद करते हो, पढ़ते हो, वो सब चीज़ें स्टोर हो जाती हैं कहाँ पर? सेरिब्रम में। इस काम में हमारी हेल्प करता है सेरिब्रम। इट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम योर सेंस ऑर्गेन्स एंड डिसाइड व्हाट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी शुड डू। तो सेरिब्रम वाला जो हिस्सा है वो हमारे जो सेंस ऑर्गेन है वहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो कहाँ पहुँचती है? सेरिब्रम में पहुँचती है। और फिर सेरिब्रम डिसाइड करता है कि उन पार्ट्स से जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग उन्हें कैसे काम करना चाहिए। इट कंट्रोल मेमोरी, थिंकिंग एंड रीजनिंग। आपकी जितनी भी मेमोरी की कैपेसिटी है, याद करने की जो पावर है, या थिंकिंग प्रोसेस जो भी होता है, या आप जिस ब्रेन के जिस पार्ट की हेल्प से आप रीजनिंग कर पाते हो, बहुत सारी चीज़ों में आपको रीजनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्यों, क्या, कैसे, भाई, इन सब चीज़ों का आंसर आप देते हो, सर्च करते हो, तो इन सब कामों में हेल्प करता है हमारा सेरिब्रम। नेक्स्ट पार्ट है सेरिबेलम। पहला था सेरिब्रम, अभी है सेरिबेलम। इट इज़ एग शेप्ड पार्ट अंडर द सेरिब्रम। फ्रंट पार्ट जो होता है वो सेरिब्रम होता है और इसके जस्ट नीचे जो एग शेप्ड पार्ट होता है वो होता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो होता है वो एट द बैक ऑफ द हेड, यानी कि सिर के पीछे वाले हिस्से की तरफ होता है। सेरिबेलम कंट्रोल द मसल्स एंड हेल्प इन बैलेंसिंग ड्यूरिंग द वॉकिंग। तो सेरिबेलम का काम होता है हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना, हमारी बॉडी का बैलेंस बना के रखना। जैसे कि आप सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर बैलेंस बना के चल पाते हो, आप साइकिल चला सकते हो, आप डांस कर सकते हो, आप तेज़ दौड़ सकते हो बिना गिरे हुए। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम। थर्ड पार्ट है मेडुला।
तो थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन का वो है मेडुला। इट ज्वाइन द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के नीचे एक लॉन्ग ट्यूब होती है, बहुत ही डेलिकेट सॉफ्ट जो होती है, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने का काम करता है कौन? मेडुला। इट्स शेप्ड लाइक ए स्टेम, यानी कि इसकी शेप जो होती है वो नीचे की तरफ इस तरीके से बढ़ी हुई होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टेम। इट कंट्रोल्स द इनवॉल्यूंट्री एक्शंस। ये हमारे इनवॉल्यूंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉल्यूंट्री एक्शंस कौन से होते हैं? जो हमारी इच्छा के बिना भी चलते रहते हैं। हम दो तरह के एक्शन करते हैं, वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री कौन से होते हैं? जो हमारी इच्छा से कंट्रोल होते हैं। जैसे हमें अगर उठ के चलना है तो हम चलेंगे, हमें बैठना है तो हम बैठेंगे, यानी कि जितने भी मसल्स वाले वर्क हैं वो हम अपने आप कर सकते हैं। अपने हाथ पैरों से, फोर लिम, हाइंड लिम, इनको कंट्रोल कर सकते हैं, हाथों को, पैरों को। हमारी जब इच्छा होती है, जब हम बैठते हैं, जब हम चलते हैं, रुकते हैं, कूदते हैं, तो इस तरीके से ये वॉल्यूंट्री एक्शंस हैं। लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। आपने खाना खा लिया तो फूड तो डाइजेस्ट होगा, आप रोक नहीं सकते उसको। ब्रीदिंग, सांस लेना नहीं रोक सकते आप, ब्रीदिंग अपने आप होती रहती है। हार्ट बीट को हम नहीं रोक सकते। तो ये सारे इनवॉल्यूंट्री एक्शंस हैं, इनको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला। तो मेडुला जो है वो बॉडी के सारे इनवॉल्यूंट्री एक्शंस को कंट्रोल करके रखता है, कंट्रोल करता है, ये इसकी हेल्प से काम करते हैं ये सारे। दिस पार्ट ऑफ योर ब्रेन कीप्स द वर्किंग इवन विद योर अस्लीप। यानी ये पार्ट ब्रेन का, ये वाला जो पार्ट है मेडुला जो है, ये उस वक्त भी काम करता रहता है जब आप सोते रहते हैं। यानी जब हम सोते रहते हैं उस समय भी डाइजेशन ऑफ फूड चलता रहता है, हार्ट बीट चलती रहती है, और हमारे और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं वो अपना काम अंदर ही अंदर करते रहते हैं, और इन सबको कंट्रोल करता है मेडुला। तो ये हमने पढ़ा आज ब्रेन के बारे में, और नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।